अब मैं आपको पूसा एसटीएफआर मीटर के मेन्यू ऑप्शंस और ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम पूसा एसटीएफआर मीटर को पीछे से ऑन करेंगे, पीछे बटन से ऑन करेंगे। उसके बाद हम ये लाल बटन दबाएंगे जो कि ऑन ऑफ बटन है। इससे पूसा एसटीएफआर मीटर ऑन हो जाएगा। अगर हम इसी लाल बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पूसा एसटीएफआर मीटर ऑफ हो जाएगा। तो ये बटन एक बार प्रेस करने से ऑन और लॉन्ग प्रेस करने से ऑफ। फिर हमारे सामने एंटर बटन है जिससे हम किसी भी मेन्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे या मेन्यू में एंटर करने के लिए एंटर को इस्तेमाल करेंगे। फिर मेन्यू में ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, मेन्यू ऑप्शंस को स्क्रॉल करने के लिए हम अप एंड डाउन की यूज़ करेंगे। हम मेन्यू ऑप्शंस में बैक जाने के लिए एस्केप का यूज़ करेंगे और जब पूरा हमारा टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगा तब हम रीसेट की को इस्तेमाल करेंगे। कृपया ध्यान रखिएगा कि रीसेट की हमें बिल्कुल अंत में इस्तेमाल करनी है, जब हम सारी टेस्टिंग कर चुके हैं, जब सारे सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। फिर हमारे सामने ये कीपैड है जिसका हम जो हमारे सैंपल नंबर होंगे उसका सैंपल नंबर का नंबर डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पूसा एसटीएफआर मीटर लिखा आ रहा है, ये हमारा मेन्यू का फर्स्ट वो है। अब इससे मेन्यू में हम एंटर करने के लिए हम एंटर की प्रेस करेंगे जिससे हम मेन्यू में एंटर कर जाएंगे। अब ये मेन मेन्यू ऑप्शंस हैं जिसमें पहला पीएच है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर फर्टिलाइज़र, फिर प्रिंट और फिर एसएमएस। ये हमारे कुछ मेन मेन्यू ऑप्शंस हैं। इसके बाद अगर हम जैसे हमें अगर पीएच का टेस्ट करना है तो हम यहाँ पे पीएच पे एंटर करेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट करना है तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे एंटर प्रेस करेंगे। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमें टेस्ट करना है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर भी एक मेन्यू है जो हम एंटर करते हैं तो वो हमारे सामने आएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे एंटर करने पर ओसी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर मेन्यू ऑप्शंस आएंगे। अब हमें ओसी का टेस्ट करना है या फॉस्फोरस का टेस्ट करना है या पोटेशियम का या सल्फर का, तो हम उसी ऑप्शन पे जाके हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब इससे बैक जाने के लिए हम एस्केप दबाएंगे जिससे हम दोबारा मेन मेन्यू में आ गए। अब हमारे सामने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ऑप्शन है जिसमें अगर हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर के ऑप्शन आएंगे। अब हमें कोई भी टेस्ट करने के लिए हम उस ऑप्शन पे जाके हम उस पे एंटर प्रेस करेंगे। मान लीजिए हमें आयरन का टेस्ट करना है तो हम आयरन पे गए और एंटर प्रेस किया। अब मेन मेन्यू में बैक जाने के लिए हम एस्केप प्रेस करें। अब जैसे कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब जांच कर लेते हैं उसके बाद हम फर्टिलाइज़र डोज रिकमेंडेशन पाने के लिए हम फर्टिलाइज़र पे जाएंगे। मेन मेन्यू ऑप्शन में फर्टिलाइज़र पे जाएंगे, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर सैंपल नंबर इन XXX फॉर्मेट लिखा आएगा। XXX फॉर्मेट का मतलब है कि हम 3 डिजिट के फॉर्मेट में हम अपने सैंपल का नंबर डालेंगे। फिर हम नंबर एंटर करने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम 3 डिजिट फॉर्मेट में अपने सैंपल नंबर जो हमने टेस्टिंग के टाइम पे दिया था हम वो सैंपल नंबर डालेंगे। जैसे कि अगर सैंपल नंबर 1 है तो 001, फिर हम एंटर करेंगे। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा जिसमें एक मेन्यू ऑप्शन आएगा जिसमें सारे जो क्रॉप्स हैं उनका हमने एक ग्रुपिंग कर रखी है। जैसे जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो सारे सीरियल में होंगे, जो पल्सेस हैं वो पल्सेस में होंगे, ऑयल सीड्स में होंगी, फाइबर क्रॉप्स, देन प्लांटेशन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड अदर क्रॉप्स। अब हम अपने क्रॉप के हिसाब से उस के ग्रुप के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सीरियल में आ जाता है, सीरियल में जब हम एंटर करते हैं वीट आ गया, राइस आ गया, मेज, बार्ले, ओट, बाजरा, ज्वार, मिलेट। ऐसे ही एस्केप करके जब हम बाहर जाएंगे तो पल्सेस में हमें सारी पल्सेस मिलेंगी जैसे ग्राम, लेंटिन, मूंग, उड़द, राजमा एक्सेट्रा। ऐसे ही ऑयल सीड्स में बाकी सारे उसमें हमें ऐसे ही ग्रुपिंग के अंडर हमें अलग अलग क्रॉप्स मिलेंगे। अब मान लीजिए हमें सीरियल क्रॉप में जाना है तो हम सीरियल क्रॉप में हमने एंटर किया। अब इसमें ऑप्शन है वीट, राइस, मेज, बार्ले, ओट, बाजरा, ज्वार, मिलेट।
अब इसमें से हम वीट को चूज करेंगे। मान लीजिए हमारा क्रॉप वीट है और हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जांच कर चुके हैं। अब हम वीट के लिए हमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन चाहिए, तो हम वीट पे एंटर क्लिक करेंगे। एंटर करने पे फर्टिलाइजर लिखा आएगा, फिर हम दोबारा एंटर करेंगे। उसके बाद हम दोबारा एक बार एंटर करेंगे, हमारा सैंपल 1 लिखा आएगा क्योंकि हमने सैंपल 1 सेलेक्ट किया था। अब डीएपी यूरिया, अब हमें जो एक ऑप्शन बने आएंगे, डीएपी यूरिया हमें चाहिए, अप एंड डाउन की करेंगे तो एसएसपी यूरिया का ऑप्शन आएगा, फिर एसएसपी स्कैन का ऑप्शन आएगा। ऐसे ही हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसके हिसाब से जिस भी की चीज़ की हमें रिकमेंडेशन चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमें डीएपी यूरिया की रिकमेंडेशन चाहिए तो हम एंटर प्रेस करेंगे, तो फिर ऑर्गेनिक मेन्योर आएगा। ऑर्गेनिक मेन्योर, डीएपी, यूरिया, एमओपी, ऐसे ये मेन्यू ऑप्शंस आएंगे। हम अब इसके हिसाब से हम अपना जो भी हम जिसकी रिकमेंडेशन चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें डीएपी की रिकमेंडेशन चाहिए तो हमने उस पर एंटर क्लिक किया, फिर दोबारा एंटर क्लिक किया, फिर डीएपी की हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई यहाँ पे लिखी हुई, जिससे हमें डीएपी का पता चल गया। फिर हमें जैसे मान लीजिए यूरिया की चाहिए तो हमने यूरिया पे क्लिक किया, फिर यूरिया की हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई। अब हमने मेन्यू डाउन करके एमओपी सेलेक्ट किया, तो एमओपी पे क्लिक किया तो हमारे पास एमओपी की भी 33.3 केजी पर एकड़ रिकमेंडेशन आ गई। ऐसे ही हम सारे ऑप्शंस की हम सेलेक्ट करके उनके रिकमेंडेशन लेंगे। अब हम मेन मेन्यू ऑप्शन में बाहर जाएंगे, हमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मिल गई है। अब हमें उसको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट पे हम एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंटर को कनेक्ट करके हम प्रिंट पे एंटर कनेक्ट करेंगे। और आप हमारी प्रिंट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे प्रिंट आउट लिया जाए। बट इसमें हमें यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि प्रिंट ऑप्शन में जाके हम प्रिंट पे एंटर करेंगे तो सॉइल हेल्थ कार्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट ऑप्शन की ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रिंट वाली वीडियो देखें। अब जबकि आप प्रिंट ले चुके हैं, मान लीजिए आपने प्रिंट ले लिया है, तो अब आप एस्केप करेंगे, आप मेन मेन्यू में वापस जाएंगे और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप रीसेट प्रेस करके, जब आपके सारे सैंपल्स की आपने रिकमेंडेशन ले ली है, उनके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टेस्ट कर लिए हैं, रिकमेंडेशन ले ली है और सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट कर लिया है, तो आप एंड में पूरा रीसेट करने के लिए डेटा आप रीसेट बटन प्रेस करेंगे, जिससे दोबारा पूसा STFR मीटर लिखा आ जाएगा और आपका पूरा डेटा रीसेट हो जाएगा। धन्यवाद।